नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आ गया हूँ एक और वीडियो में आपके सामने, जिसमें हम ट्राइंगल की बाकी की प्रॉपर्टीज को जानेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने जान लिया कि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होते हैं, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी क्या होती है, ट्राइंगल के एल्टीट्यूड, मीडियन, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सर्कल, सरकम सेंटर एंड सरकम सर्कल, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। लेकिन अब ट्राइंगल की मदद से हम रियल लाइफ में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। तो पहला टॉपिक जो आज की वीडियो में मैंने स्टार्ट किया है वो है पाइथागोरस थ्योरम। मुझे उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आज आपके लिए लाया हूं, देखें और समझें क्या है इसमें। पाइथागोरस थ्योरम आपकी जो अप्लाई करती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे करती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक राइट एंगल हो, ठीक है। एक ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल है या एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का मेजरमेंट कैरी करता है, उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल की जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई करती है, ठीक है। अब यहां पर इस ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी जान चुके हैं, 90 डिग्री से डिस्क्राइब करने वाली एक लाइन सेगमेंट। दूसरा है आपका बेस और तीसरा है आपका हाइपोटेन्यूस। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस साइड को क्या मान के चले, तो मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल पहचानना बड़ा आसान है। जहां भी आपको एल शेप दिखे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ऐसे हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो या इस तरह से हो, जरूरी नहीं है कि यही शेप हो, आपके एल शेप इस तरह से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको एल शेप दिखे, या यूं कहें कि जहां भी आपको 90 डिग्री दिखे, ठीक है, एल शेप जिधर बन रहा है उन दोनों साइड के पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो जहां भी आपको 90 डिग्री का एंगल दिखे, उसके ठीक सामने वाली साइड जो होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां भी आपको 90 डिग्री का एंगल दिखे, उसके ठीक सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होगी। अब हाइपोटेन्यूस को आप कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी की दो साइड्स पर, ठीक है। क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग आप किसी भी साइड को कुछ भी ले सकते हैं। जनरली ये जो वर्टिकल साइड है इसको परपेंडिकुलर लिया जाता है, वर्टिकल साइड को परपेंडिकुलर लिया जाता है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है उसे बेस लिया जाता है, जिसको मैंने कैपिटल बी से डिनोट कर दिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम में ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम, आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो हाइपोटेन्यूस है ये सबसे बड़ी साइड है और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो छोटी साइड्स है। तो मैंने क्या कहा, राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम। दो छोटी साइड्स कौन कौन सी है? एक तो परपेंडिकुलर है और एक बेस है। दो छोटी साइड्स के स्क्वायर, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम, मैंने क्या कहा, दो छोटी साइड्स उनका स्क्वायर और फिर सम। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम बराबर होता है बड़ी साइड के स्क्वायर के। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा बराबर होता है बड़ी साइड के स्क्वायर के। अब इसको और अच्छे से कैसे बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो रही आपकी पाइथागोरस थ्योरम। 7th क्लास से ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में भी, आईसीएसई बोर्ड में पिछली क्लासेस में मतलब 5th 6th से आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड में ये टॉपिक जो है 7th क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि मेरा वीडियो का मेजर पार्ट जो है वो 9th और 10th के लिए कवर करता है, तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ट्रिपलेट्स भी बता देता हूं जो कि आपके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ट्रिपलेट्स
जो आपको याद रख लेने हैं, स्पेशली मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पहला ट्रिपलेट है आपका 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट और 4 यूनिट ये दोनों ही लेंथ या तो परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेंगी या बेस रिप्रेजेंट करेगी, वहीं 5 यूनिट जो है वो हाइपोटेन्यूस रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जब भी आपको इन 3 लेंथ में से कोई 2 लेंथ दिखाई देती है तो तीसरी लेंथ आप ऑटोमेटिकली अगर याद रख लेंगे तो आपको तीसरी लेंथ सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, मान लीजिए मेरे पास 3 यूनिट और 4 यूनिट 2 लेंथ दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, मुझे पाइथागोरस थ्योरम की नीड नहीं है। मुझे 3 यूनिट और 4 यूनिट 2 लेंथ पता है ट्राइंगल की, तो तीसरी लेंथ ऑटोमेटिकली कितनी निकलेगी? 5 यूनिट ही निकलेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने जिसमें जो आपकी हाइपोटेन्यूस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो आपका बेस है वो 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना लिया मैंने मुझे पता नहीं है तो पी स्क्वायर लिखा, बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, मैंने 4 का स्क्वायर ले लिया, और हाइपोटेन्यूस कितना है 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया। आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा पी स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पी स्क्वायर प्लस 16 और 5 का स्क्वायर 25। क्या करेंगे? पी स्क्वायर यही रोका मैंने, 16 को RHS में ले गए, 25 माइनस 16। फर्दर सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना होता है? 9। अब पी पर स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर RHS में आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, और रूट 9 की वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा, मुझे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिख रहा है और मुझे तीसरी लेंथ निकालने के लिए कितना लंबा स्टेप यूज करना पड़ा। लेकिन 9th और 10th के ट्राइंगल्स में जो इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इतना टाइम अगर इसी कैलकुलेशन में लगाएंगे तो बाकी के क्वेश्चंस में आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेंगे कि अगर आपको 2 लेंथ दिख रही है 5 और 4 तो तीसरी लेंथ ऑटोमेटिकली आप 3 यूनिट की लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 3, 4 और 5 ही लें, 3, 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स भी आप यूज कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3, 4, 5 के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंड देयर करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स। ये करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स का मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जहां परपेंडिकुलर 3 यूनिट है, बेस 4 यूनिट है और हाइपोटेन्यूस 5 यूनिट है, मैंने करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स बोला है, तो 3 यूनिट की जगह मान लीजिए मैंने इधर ले लिया 6 यूनिट। ठीक है, अब 3 का डबल होता है 6, तो यहां पर बाकी की जो 2 लेंथ है वो भी क्या हो जाएंगी, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। मतलब जो आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगी वो अब क्या हो जाएगी, 6 यूनिट, 8 यूनिट एंड 10 यूनिट। ठीक है, और अगर आगे जाए तो 3 का ट्रिपल होता है आपका 9 यूनिट, 4 का ट्रिपल 12 यूनिट और 5 का ट्रिपल 15 यूनिट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी क्या बन जाएगी, 9 यूनिट, 12 यूनिट एंड 15 यूनिट। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी क्या बन रही है, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। इसके अलावा एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आप याद कर सकते हैं, मैं ये टॉपिक स्पेशली 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्पफुल होता है उनके लिए। अगली है आपकी 5 यूनिट, 12 यूनिट एंड 13 यूनिट एंड देयर करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स। ठीक है, और लास्ट एक और ट्रिपलेट आप याद कर सकते हैं, 7 यूनिट, 24 यूनिट एंड 20
5 यूनिट एंड देयर करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स। तो ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप अपने याद करें नोट्स में लिख के, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के जब आप क्वेश्चंस करें तो आपको तीसरी साइड निकालने में ज्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको समझ में आ गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम अगला